चेंज की स्टेजेस हमें लफ्जों में पता चल जाएं तो हम अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। तो एक दिन में तो जनाब कुछ भी नहीं होता। एक दिन में तो ना कोई बिजनेस खड़ा होता है, एक दिन में तो माँ के पेट से बच्चा भी नहीं निकल सकता, एक दिन में तो बहुत सारी चीजें नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ मलिक, NLP लाइफ कोच, थेरेपिस्ट एंड हिप्नोटिस्ट। हमारी ज़िंदगी में हम सब के ऊपर ऐसा वक्त आता है, क्योंकि ज़िंदगी रूजो ज़वाल का नाम है। वक्त की गाड़ी का पहिया होता है जो कभी नीचे आता है तो फिर वो ऊपर भी ज़रूर जाता है, मगर वक्ती तौर पे जब वो नीचे जाता है तो हम सब इमोशंस और एंजाइटी और बहुत सारी जहनी तकलीफ़ों के शिकार हो जाते हैं। चेंज को कोप अप कैसे करना है, चेंज के साथ कैसे गुजर जाना है, चेंज के साथ कैसे गुजारा करना है। जब इंसान के ऊपर चेंज आता है तो ये एक ऐसा वक्त होता है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड कर देता है हम सबको। मैं आपको बताऊंगी चेंज की ऐसी स्टेजेस जिससे हर इंसान गुजरता है, हर वो इंसान जिसने ज़िंदगी में चेंज देखा होता है या जिसकी ज़िंदगी में चेंज आ गया होता है। और अगर वो स्टेजेस, चेंज की स्टेजेस हमें लफ्जों में पता चल जाएं तो हम अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं कि हम अभी किस स्टेज पे हैं और अभी हमें नॉर्मल होने में कितना वक्त या कितनी स्टेजेस बाकी रह गई हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये चेंज की स्टेजेस बताने से पहले मैं दो चीजें आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज तो ये कि एकदम से सडन स्टेबिलिटी अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से कि बिल्कुल एकदम से ठीक हो जाए, मतलब कोई भी चेंज आया है, आप अपने घर से निकल के हॉस्टल गए हैं या प्रॉबेबली आपको सेपरेशन हुई है या प्रॉबेबली कोई आपकी ज़िंदगी से आपने किसी को खो दिया है या बिलफर्ज नाउज़ुबिल्लाह किसी का इंतकाल हो गया है, उस चेंज से या इवन घर के चेंज से भी बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि एक दिन में चेंज को आप एक्सेप्ट कर लें और नॉर्मलाइज हो जाए चीज़ें, तो एक दिन में तो जनाब कुछ भी नहीं होता। एक दिन में तो ना कोई बिजनेस खड़ा होता है, एक दिन में तो माँ के पेट से बच्चा भी नहीं निकल सकता, एक दिन में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। बड़े काम तो एक दिन में नहीं हो सकते ना। तो एकदम से स्टेबिलिटी को ढूंढना शुरू कर देना तो एक बेवकूफ़ी और एक अहमकाना चीज़ है, सब्र और तहम्मुल के साथ। दूसरी चीज़ आपने ये देखना है कि आपकी स्केप कोपिंग है या फिर कंट्रोल कोपिंग। स्केप कोपिंग ये होती है कि बिलफर्ज आपको किसी चीज़ से, किसी इमोशन से या किसी चेंज से भागना है, तो या तो आप भागने लग जाते क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। तो कुछ लोग स्केप करते हैं, कुछ लोग स्केप सोने में ढूंढ लेते हैं, वो इतना सोते हैं कि वो जागते ही नहीं है। कुछ लोग स्केप ढूंढ लेते हैं प्रॉबेबली नशे में, कुछ लोग स्केप ढूंढ लेते हैं बहुत ज़्यादा टीवी देखने में, वो सिर्फ टीवी देखते रहते हैं। कुछ लोग स्केप ढूंढ लेते हैं कोई ऐसी फजूल काम में मशगूल हो जाते हैं जिससे उनकी ज़ात को या उनके आसपास वालों को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये होती है स्केप कोपिंग। जब कोई ज़िंदगी में चेंज आता है तो आप किसी एक चीज़ में अपना सर बस यूं करके डाल लेते हैं, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। स्केप कोपिंग ये होती है। कंट्रोल कोपिंग ये होती है कि जिसमें प्रोडक्टिव और इफेक्टिव हो, मतलब कि जो भी चेंज आपकी ज़िंदगी में आया है प्रोडक्टिवली आप उस चेंज को एक्सेप्ट करके उससे निकलने के लिए जो जो चीज़ें करते हैं उनको कहते हैं कंट्रोल कोपिंग। और कंट्रोल कोपिंग की इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाके 4 स्टेजेस बताने वाली हूँ। सो लेट्स गो। सबसे पहली स्टेज, जब भी हमारी ज़िंदगी में चेंज आता है तो हम लोग शॉक्ड और डिसोरिएंटेड हो जाते हैं। डिसोरिएंटेड क्या मतलब होता है कि हम एक जगह फोकस ही नहीं कर सकते, हम इधर उधर घूमना शुरू हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, और हम डिसोरिएंटेड हो जाते हैं और ना हमें हमारे काम पे कुछ समझ आ रहा होता है, ना हमारे रिलेशनशिप में कुछ समझ आ रहा होता है, ना हम जो नॉर्मल चीज़ें थी लाइफ की, जो नॉर्मल, वो सब डिसोरिएंटेड हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। या तो हम लोग सत्ते में आ जाते हैं और बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। ठीक है, ये फाइट और फ्लाइट मूड होता है। कुछ लोग फाइट मोड पे चले जाते हैं, यानी कि किसी के साथ अगर कुछ हो जाए तो वो एकदम से डू करना शुरू हो जाते हैं। फाइट यानी कि आगे से चिल्लाना, रिस्पॉन्ड करना, शोर शराबा करना। और कुछ लोग होते हैं जो कि
फ्लाइट मोड पर चले जाते हैं। कुछ लोग फ्लाइट मोड वाले लोग ऐसे होते हैं जो कि सन्नाटा हो जाते हैं, एकदम से बस खामोश हो जाते हैं, बस विड्रॉन हो जाते हैं, बस क्वाइट हो जाते हैं। ये लोग फ्लाइट मोड वाले लोग होते हैं। तो आप जानें कि अगर आपको ना फ्लाइट होना है ना फाइट करना है, आपको बिल्कुल म्याना रवि में रहते हुए चेंज को एक्सेप्ट करना है। अब आते हैं हम चेंजेस की तरफ। पहला चेंज मैंने आपको बताया कि आप शॉक एंड डिसोरिएंटेड हो जाएंगे। पहली स्टेज है ये चेंज की। दूसरी स्टेज जो है चेंज की वो ये है कि आप एंगर या अपने जो भी इमोशंस हैं, कुछ लोग गुस्सा शो करना शुरू हो जाते हैं, अपने घर में भी शोर शराबा डाल देते हैं, अपने रिलेशनशिप में भी तबाही फैलाना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग गुस्सा नहीं रोना डाल देते हैं, या कुछ लोग ऐसा सन्नाटा पैदा कर लेते हैं अपनी ज़ात के अंदर कि अगला परेशान हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है खामोशी से बड़ी तो कोई मार नहीं होती ना। तो ये होती है जनाब सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज है जनाब कमिंग बैक टू द न्यू नॉर्मल। जब हम अपना सारा मवाद निकाल चुके होते हैं अपने अंदर से, हम फाइट फ्लाइट से भी गुजर चुके होते हैं, हम अपने अंदर का सारा मवाद इमोशनली भी जो हमारे साथ हुआ, एंगर थी, एग्रेशन थी, रिजेंटमेंट थी, कुछ भी था, हम सारा निकाल के जब वापस बैक टू नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं, ये होती है थर्ड स्टेज। और फोर्थ स्टेज ये होती है एक्सेप्टेंस की। हम अपना मुकम्मल चेंज एक्सेप्ट कर चुके होते हैं और वापस ज़िंदगी में आने की पूरे तरीके से कामयाबी हासिल कर चुके होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको जो इस वक्त ज़िंदगी में चेंज से गुजर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं अपने थेरेपी सेशंस या कोचिंग सेशंस बुक कराना, तो मेरे साथ आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं मेरी टीम के साथ। नीचे दिए गए नंबर पे, इंस्टाग्राम पे मेरा नंबर मौजूद है मेरी टीम का, फेसबुक पे मेरा नंबर मौजूद है मेरी टीम का। वहाँ आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप पे अपने थेरेपी सेशंस बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। बाय।